कैसे हो भाई? से भी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। जितने भी छात्र बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल आपके माइंड में दो ही चीजें आ रही होंगी कि 4.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी वैकेंसीज होंगी, और नियमों को लेकर थोड़े डाउट्स आपके मन में होंगे। तो एक बार पूरा बिहार में जो आज तक जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, एक बार उन्हें समझ लेते हैं कि कब कब आई हैं, कितने पद आए हैं। उससे आपको बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली मेगा बम्पर वैकेंसी जो आई थी भाई, वो आई थी 1,70,000 पदों पर, टीआरई 1.0। पिछले साल 15/6/2023 में इसका नोटिफिकेशन आता है, यानी कि जुलाई के महीने में इसका नोटिफिकेशन आता है। और पेपर जो है इसका वो 17/10/2023 में होता है। पहली बार एग्जाम में इतना डिले हुआ था, उसका रीजन था कि नियमों में हर तीसरे दिन बदलाव हुए थे, इस वजह से पेपर काफी डिले हुआ था। इसके बाद इसका रिजल्ट जो है वो 17/10/2023 को जारी किया गया। 17/10/2023 को रिजल्ट टीआरई 1.0 का आ गया। और उसके आप ये देखो कितने दिन बाद, 20-25 दिन बाद टीआरई 2.0 का नोटिफिकेशन आ गया था, जिसमें 70,000 पद थे। इस बार वैकेंसीज कम थी क्योंकि फर्स्ट टू फिफ्थ की उतनी वैकेंसीज नहीं थी। तो 5/11/2023 में, नवंबर में इसका फॉर्म आता है और दिसंबर में पेपर हो जाता है। यानी कि ये सारी प्रक्रिया भी लगभग 50-60 दिनों के अंदर अंदर हो जाती है। 22 तारीख तक रिजल्ट आ जाता है। पेपर की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। थोड़ा सा चीजों को समझते चलेंगे कि ये नोटिस की डेट है, ये रिजल्ट है, ये फिर नोटिस है, फिर रिजल्ट, फिर नोटिस और फिर रिजल्ट। ठीक, तब जाकर चीजें क्लियर होंगी कि हमारा नोटिफिकेशन अब कब आएगा। तो 17/10/2023 को 1.0 का रिजल्ट आने के बाद उसके 20 दिन के अंदर अंदर अगला नोटिफिकेशन दे देते हैं और अगला पेपर करवाकर उसका रिजल्ट जो है वो 22/12/2023 को जारी कर दिया जाता है। 2.0 के बाद 3.0 के नोटिफिकेशन में लगते हैं 1.5 से 2 महीने, लेकिन मार्च में इसका पेपर करवा लेते हैं। पेपर इसका भी 30 दिन के अंदर करवा लेते हैं 3.0 का, पर वो पेपर हो जाता है लीक और वो पेपर होता है अब आकर वापिस दोबारा, जिसका रिजल्ट कल जारी किया गया है। लेकिन अभी संपूर्ण रिजल्ट नहीं आया है। मानकर चलते हैं कि हमारी जो टीआरई वाली वैकेंसी है 3.0 वाली, इसका बिल्कुल क्लियर कट मैटर जो है वो हो जाएगा 25 नवंबर, लगा लेते हैं, अब से 10 दिन और दे देते हैं कि भाई रिजल्ट जो है 25 नवंबर तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे, वर्ग 9 10 भी, वर्ग 11 12 भी। उसके पिछले ट्रेंड को अगर देखें तो जब जब डिले हुआ है तब तब बहुत तेजी से वापस एग्जाम हुआ है। यानी कि यहां देखो, जब डिले हुआ था ये वाला एग्जाम, 6 में इसका नोटिफिकेशन आ गया था और 10 में जाकर रिजल्ट दे दिया था इन्होंने। इन्हें लगा डिले हुआ है तो फटैक से 15-20 दिन के अंदर नोटिफिकेशन दे दिया था। तो अभी भी आप दिसंबर में नोटिफिकेशन मानकर चलिए, किसी भी हालत में 4.0 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिहार सरकार का टारगेट है कि उन्हें 2025 के इलेक्शन से पहले लगभग 12 लाख पदों पर भर्तियां करवानी है, जिसमें से 2.11 लाख पद जो है वो अभी इन अगले 1-2 महीनों में भर्ती करवाने जा रहे हैं। मैं आपको उसमें से शिक्षकों के पद दिखा देता हूं कितने हैं। ये शिक्षा विभाग की वैकेंसीज है, 1,38,833। अलग अलग समय पर अलग अलग मंचों पर खुद मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो शिक्षा विभाग के पद हैं वो लगभग 1.5 लाख है। खैर एग्जैक्ट नहीं वो कोट कर पा रहे होंगे, उन्होंने 1.5 लाख का है। मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर एग्जैक्ट गिने जाए तो 1,38,833 पद है, जिसमें प्राइमरी भी है, 6 से 8 भी है, 9 से 10 भी है, 11-12 भी है। तो ये बात हुई नोटिफिकेशन की कि 25 नवंबर तक भी आ जाए और फिर हम 25 20 25 30 दिन भी पकड़ ले, मैं खूब डिले कर रहा हूं, तो दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। पेपर में ये 25-30 दिन देते हैं भाई हमेशा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है 2.0 में भी 3.0 में भी। हालांकि लीक होके वापस एग्जाम थोड़ा लेट हो गया था, तो दिसंबर के एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक को आप अपना पेपर की डेट मान के तैयारी करिए। उसमें अगर 20-25 दिन बढ़ते हैं, मान लिया जनवरी का एंड जाता है एग्जाम के लिए, तो आप रिवीजन कीजिएगा। अगला पॉइंट, कौन लोग जो हैं भर सकते हैं, उसका एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं। पूरी डिटेल्ड वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगी, सर्च कीजिएगा। कोई भी चीज आप लिखिएगा, जो भी आपके मन की समस्या हो, मेरा नाम लिख दीजिएगा गूगल पे आयुष सर,
और वो पॉइंट आपको उस पर मेरी क्लेरिफिकेशन देते हुए वीडियो मिल जाएगी। तो वर्ग 1 से 5 में जहां सीटेट पेपर 1 और डीएलएड वाले भर सकते हैं, डीएलएड मतलब डिप्लोमा, बीटीसी या किसी भी नाम से आपने किया हो। वर्ग 6 से 8 में दोनों ही वर्ग जो है वो युद्ध करते हैं सीटेट पेपर 2 के साथ। डिप्लोमा और बीएड वाले छात्र जो हैं यहां फॉर्म भर पाते हैं। वर्ग 9-10 में जो है स्टेट पेपर 1, जो बिहार में स्टेट का एग्जाम होता है, उसे पेपर 1 प्लस बीएड, और वर्ग 11-12 में स्टेट पेपर 2 प्लस बीएड यही लोग भर पाते हैं। सबसे आसान है स्टेट पेपर 2 में सिलेक्शन लेना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहते हैं, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जिसने फॉर्म भर दिया सबको नौकरी मिल गई है और सीटें फिर भी खाली रह गई हैं। 1.0 में ऐसा हुआ था और फिर बाद में भी कई जगह पर ऐसा देखा गया। तो ये मत सोचा करो ये सबसे आसान है, भाई यहाँ सबसे ज्यादा लड़ाई है। यहाँ अगर वैकेंसीज कम आती हैं तो फिर तो घमासान युद्ध मचता है। ये थी जानकारी की बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई। डोमिसाइल अभी तक तीनों वैकेंसीज में लागू रहा है। डोमिसाइल पर देखो मैं आपको कानूनन राय बता सकता हूं, उसमें क्या आपकी व्यक्तिगत राय है उस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। कानूनन ये कहा गया है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि सिर्फ यहीं के लोग इसे भर सकते हैं। आप कुछ ऐसे नियम डाल सकते हैं कि जैसे 10वीं तक ये भाषा पढ़ी हो, जैसे पंजाब वाले इस चीज को क्या करते हैं कि 10वीं तक पंजाबी भाषा पढ़ी हो, तो बिहार में ये चीज लागू करने के लिए, डोमिसाइल लागू करने के लिए कुछ कानूनी अड़चने हैं। तो डोमिसाइल लागू करना बहुत मुश्किल है। पहले लागू होते थे पूरे देश में, फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बाद, कुछ हाई कोर्ट के डिसीजंस के बाद, जहां जहां ऐसा था कि सिर्फ यहीं के मूल निवासी भर सकते हैं, वो चीज हटी है। और जहां अभी ये लागू है वहां पर इसके पीछे रीजन दिया जाता है, वहां की भाषा को, वहां की संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसे कारण बताए जाते हैं। जैसे भाई उदाहरण के तौर पर उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, वो लोग ये चीजें डाल देते हैं कि जिसने तमिल भाषा पढ़ी हो, तमिल संस्कृति को जाना हो, 10वीं तक पढ़ा हो, वही लोग भर पाएंगे। तो वैसे नियम कुछ डाले जा सकते थे, लेकिन बिहार में क्योंकि 10वीं तक ऐसी कोई प्रमुख भाषा नहीं है जिसके आधार पर अलग किया जा सके, अगर ऐसा किया जाएगा तो जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हें भी इसका नुकसान होगा अगर कोई ऐसी भाषा वाला नियम डाल दिया जाए। क्योंकि बिहार में भी जो सीबीएसई बोर्ड्स और इन सब चीजों से पढ़ रहे हैं उनका भी वही स्ट्रक्चर है जो नॉर्थ इंडिया में अमूमन देखा जाता है। तो ये मैं आपको कानूनन चीज बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में, इन सब में ये नियम लागू करना कि सिर्फ यहीं के लोग भर पाएंगे बहुत मुश्किल है। दिल्ली में भी, हाँ, तो दिल्ली और ये सारे जो आसपास के 5-6 राज्य हैं सब भाई भाई हैं एक दूसरे के, यहां पर ऐसा कहीं कोई नियम लागू नहीं हो सकता कि सिर्फ यहीं के लोग भर पाएंगे। हाँ, ऐसे नियम लागू कर सकते हैं कि टेट का एग्जाम यहीं का दिया हो, जैसे स्टेट पेपर 1 पेपर 2 वाले भर पाते हैं, राजस्थान में रीट वाले भर पाते हैं, हरियाणा में हरियाणा टेट वाले भर पाते हैं। पर वो टेट का एग्जाम देने से भी जो है क्षेत्रीय बाउंडेशन नहीं लगाई जा सकती कि सिर्फ हरियाणा के लोग ही एचटेट देंगे, नहीं, सब दे सकते हैं। हरियाणा में एचटेट सब दे सकते हैं, फिर आगे भर्ती होती है तो उसे भी सब दे सकते हैं। हाँ, सिर्फ जनरल की सीटों पर आप फाइट कर सकते हैं, जो कि हालांकि अगर देखा जाए तो काफी कम रह जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं, मैं इस बार का टीआरई 3.0 का डेटा दिखाने की कोशिश करता हूं, उससे चीजें थोड़ा सा बेहतर रूप से समझ आएंगी कि चक्कर क्या है। हम वैकेंसीज देखेंगे फिलहाल टीआरई 3.0 की, ये वैकेंसीज हैं जो अभी जारी की गई थी। इसमें जैसे आप देखो भाई 25,000 के आसपास पद हैं वर्ग 1 से 5 के, ये हैं 25,000 पद। इसमें जो बाहर का बच्चा फाइट कर सकता है वो किन पदों पर फाइट कर सकता है? वो आपको लग रहा होगा 7,500 पदों पर फाइट कर सकता है, नहीं, इन 7,500 पदों में से 3700 सीटें जो है महिलाओं की हैं। 50% आरक्षण लगा हुआ है महिलाओं के लिए, वर्ग 6 से 8 तक, वर्ग 1 से 5 में भी लगा हुआ है। तो 7,500 में से 3,500 तो लगभग सीटें चली गई महिलाओं के लिए। जो इनसे अलग बची, क्योंकि महिला होने का भी अधिकार सिर्फ बिहार के नागरिकों को ही मिलता है। पहले ये कुछ गलतियां हो गई थी 1.0 2.0 में कि अदर स्टेट की महिलाओं को बिहार की स्टेट की महिलाओं के बराबर लाभ दे दिया गया था, जिस पे अब उन्हें नौकरी से भी निकाला जा रहा है। कुछ ऐसे कड़े कदम भी उठाए गए हैं।
तो जो 25,000 सीटों में से अगर आप देखेंगे तो 3,500 सीटें यहां हो गई, 600 सीटें यहां हो गई, तो लगभग आप ये मान लो कि 25,000 में से 4-5,000 सीटों पर ही अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फाइट करते हैं, जो कि सब जगह है। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां भी ऐसा ही है, आप वहां की जनरल सीटों पर फाइट कर रहे होंगे। हरियाणा में जाएंगे तो वहां की जनरल सीटों पर फाइट कर रहे होंगे। दिल्ली आएंगे तो दिल्ली की जनरल सीटों पर फाइट कर रहे होंगे। ओबीसी का भी दर्जा सिर्फ दिल्ली वासियों को ही मिलता है। तो खैर ये कानूनी चीजें हो गई, आप इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़े। आपका काम है पढ़ने का। आप देखिए कि क्या आप इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। जिस भी क्राइटेरिया को आप फॉलो कर रहे हैं, मेरी पर्सनल राय है यहां सबसे आसान है। फिर यहां एलिजिबिलिटी बहुत आसान है कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स का उतना ज्यादा पचड़ा नहीं है वर्ग 6-8 में। और फिर ये है वर्ग 9-10, भाई फर्स्ट टू फिफ्थ में बहुत गला काट कंपटीशन होता है, बहुत बच्चे मेहनत करते हैं। फर्स्ट टू फिफ्थ वाले जो ज्यादातर बच्चे होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें भी नहीं होती है। 1,38,000 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी होगा। कैलकुलेटेड गैस पुराने पैटर्न को देखते हुए ये कहता है, और इन्होंने कहा भी था कि हम 15 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। शिक्षा विभाग कहता है दियाचन भेज चुके हैं। तो उम्मीद यही है कि ये सारी चीजें हो जाएंगी कब तक, दिसंबर में, और एग्जाम जनवरी में। तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए। नीचे स्क्रीन पे नंबर है, जो भी बच्चे बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, टीआरई 4.0 के बैचेज हैं। अब आखिरी सवाल आप लोगों का, स्टेट का रिजल्ट बहुत ही नाकारा व्यवहार जो है फिलहाल बीएसईबी दिखा रहा है। हालांकि बाकी सब चीजें बड़े अच्छे से कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आज ही जारी किया गया है। स्टेट के रिजल्ट पर कब अध्यक्ष जी पे दबाव है। मैं खुद डेली एक बार सुबह आते ही उनके नंबर पे फोन करता हूं, हाँ जल्द जारी करेंगे, वेबसाइट देखते रहिए, हाँ जल्द जारी करेंगे, वेबसाइट देखते रहिए, ये बयान आ रहे हैं। हालांकि आज उन लोगों ने सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है, तो उम्मीद है कि 1-2 दिन बाद जो है हमें, अब क्योंकि 4.0 का नोटिफिकेशन आना है तो स्टेट का रिजल्ट तो देंगे ही देंगे। पर स्टेट के रिजल्ट में आंसर की के हिसाब से अगर आप पास हैं तो अपनी मेहनत 4.0 के लिए जरूर करते रहें।